गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 28 पद। यहाँ से लिखा हुआ है, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सब बातें मिलकर, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और आप कहेंगे पास्टर साहब, मैं भी तो परमेश्वर से प्रेम करता हूँ पर मेरे जीवन हर समय बुराई क्यों होता है? मैं जब भी देखता हूँ बहुत कम अपने जीवन में भलाई देख पाता हूँ। ये कंडीशंस के साथ प्रतिज्ञा की गई है, ये सबके लिए नहीं है। इसकी पहली शर्त है यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आपका प्रेम कैसे निर्धारित करे? कौन निर्धारित करेगा कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं? पतरस कहता पर मैं आप प्रभु यीशु मसीह आपसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तेरी जान भी दे सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ। पर मुश्किल परिस्थितियों में पतरस मुकर गया। प्रभु यीशु मसीह प्रेम के बारे में क्या कहते हैं? यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 21 पद में रखा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है, आप वचन से प्रेम करते हो, वचन के अनुसार चलते हो, इसका मतलब आप कह सकते हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। आप अपनी पत्नी से कहेंगे, हनी मैं आप तुझसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, पर आपके पास उसके पास बैठने के लिए, उसकी सुनने के लिए समय नहीं है। और मेरे पास समय नहीं है कि मैं तेरी बातों को सुन सकूं, तेरी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, तो क्या वो समझेगी कि आप उससे प्यार करते हो? आपका प्रेम एक धोखा होगा। हम दो चीज़ों को एक साथ प्यार नहीं कर सकते कभी भी। बाद में साफ साफ लिखा है, तो परमेश्वर से और संसार से, दोनों से प्रेम नहीं करते। जो संसार से प्रेम रखता है वह परमेश्वर से बैर रखता है। हम कई बार कंप्रोमाइज जीवन जीने लगते हैं। हम संसार को भी चाहते हैं, परमेश्वर को भी चाहते हैं, और इस धोखे में रहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। संसार में क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये संसार की ओर से, शैतान की ओर से है। यदि आप संसार से परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं तो आप परमेश्वर से बैर रखते हैं, ये बाइबल कहती है। आपको पता है परमेश्वर से प्रेम रखने वाले लोग कैसे जीते हैं? परमेश्वर ने आपसे क्या किया? यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जब परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया तो अपने इकलौते बेटे तक को दे दिया। उसने कुछ भी रख नहीं छोड़ा। जब हम किसी से प्यार करते हैं, हमको अपने नाम की नहीं, अपने काम की नहीं, अपनी इज्जत की नहीं, अपने धन की नहीं, किसी चीज़ की सुध नहीं होती। मूसा ने बाइबल में लिखा हुआ है, इब्रानियों के 12वें अध्याय 11 अध्याय की 25 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर के लोगों के साथ निंदित होने को मूसा ने मिस्र के बड़े भंडारों से उत्तम समझा। निंदा को उसने अच्छा समझा, प्रेफरेंस दिया कि मैं निंदित हो जाऊं, मैं कंगाल हो जाऊं, मैं निंदा को सह लूं, बदनामी को सह लूं। किसके लिए? इजरायलियों को दास समझा जाता था, गुलाम समझा जाता था, सताया जाता था, मारा जाता था। उनकी संगति उसने पसंद करी, उनके संग रहना पसंद किया। राजमहल में रहने वाला व्यक्ति राजा के बराबर है, सारे ऐशो आराम से है, नाम है, एक औहदा है, सब लोग उसको झुक के प्रणाम करते हैं। नो नो नो, मुझे परमेश्वर के लोगों से निंदित होना ज़्यादा भाया। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने क्या किया? उसको उठाया। परमेश्वर ने उसको फिरौन के लिए ईश्वर बना दिया। जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, बोलता मैं तुझे फिरौन के लिए ईश्वर बनाता हूँ। केवल उस राजा ने, फिरौन से बढ़कर परमेश्वर ने उसको पद दिया। उस बुराई को जो फिरौन के कारण, परमेश्वर के लोग की संगति के कारण उसके पास आई थी, परमेश्वर ने उस बुराई को भलाई में बदल दिया है। मैन, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर यही अपेक्षा भी करता है कि आप उससे प्यार करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप संसार के संपत्ति को, धन को, दौलत को, नौकरी को, सारी चीज़ों को छोड़ेंगे तभी आप दिखा पाएंगे कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर जब आशीष देता, परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी, उसके पास धन संपत्ति थी, इतनी संपत्ति थी। परमेश्वर ने दाऊद को आशीष दी,
परमेश्वर ने दानियल को, सुलेमान को आशीष दी, धन संपत्ति दी। परमेश्वर संपत्ति देने वाला है। परंतु जब हम परमेश्वर से बढ़कर किसी भी चीज से प्यार करते हैं, वो मूर्ति पूजा है और परमेश्वर उससे घृणा करता है। आमीन। परमेश्वर उसको सह नहीं सकता कि आप उससे बढ़कर किसी चीज से प्यार करें। चेलों ने पूछा किसका उद्धार हो सकता है? जब धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना इतना कठिन है, किसका उद्धार हो सकता है? परमेश्वर ये नहीं कहा। यीशु ने समझाया, धनवान का नहीं, जो लोग धन पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर से बढ़कर धन पर भरोसा रखते हैं, उनका स्वर्ग के राज में प्रवेश करना बहुत कठिन है। यहाँ तक यीशु मसीह स्वयं भी जो सिखा रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते थे। उनके लिए भोजन था परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। भोजन था, बोले मेरा पिता मुझसे प्यार करता है क्योंकि मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूँ। और उसकी आज्ञाकारिता ऐसी दिखाएगी, फिलिपियों 2 में लिखा गया, परमेश्वर के स्वरूप में होने के बाद भी उसने परमेश्वरत्व को भी छोड़ दिया। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उसने परमेश्वरत्व को छोड़ दिया, महिमा को छोड़ दिया, तेज को छोड़ दिया, अपनी इमेज को छोड़ दिया। क्यों? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। जब आप किसी से प्यार करते हैं, उसकी इच्छा को पूरी करना आपके लिए सर्वोच्च अभिलाषा बन जाती है, आपका जीवन बन जाता है। और यीशु मसीह ने यही करके दिखाया है। उसने स्वयं पिता की इच्छा को पूरी किया क्योंकि पिता से प्यार करता था। पिता से प्यार करने के कारण ऐसा लगा कि उसके साथ बुराई की गई, उसको सताया गया, उसको मारा गया, थूका गया, उसको नोचा गया, सब कुछ किया गया, परंतु परमेश्वर ने उस बुराई को भी भलाई में बदल दिया। एक नहीं, आप कई जगह बार बार इस उदाहरण को देख सकते हैं। जब परमेश्वर के लोगों ने, जो परमेश्वर से प्यार करते थे, परमेश्वर के संग चलना शुरू किया, उनके जीवन में ऐसा लगा कि बुराई आई हो। ऐसा लगा यूसुफ के जीवन में कि सब कुछ खत्म हो गया है। भाइयों ने उनको बेच दिया है, गड्ढे में डाल दिया है, घर छूट गया है, बाप छूट गए हैं और गुलामी की अवस्था में है। फिर भी वो परमेश्वर से प्रेम करता था। परमेश्वर ने उसके साथ की गई बुराई को भलाई में बदल दिया क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। आप बाइबल से कितने उदाहरण दे सकते हैं। दानियल को देखिए, आप दाऊद को देखिए, शाऊल के पीछे लग गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर से प्रेम करने के कारण परमेश्वर के हार्ट के अनुसार इंसान है और परमेश्वर से इतना प्यार करता है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। शाऊल के ऊपर हाथ नहीं उठाया क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक है। आप कहते हैं आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, और जब परमेश्वर आपसे कहता है अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करो, अपने अपराधियों को क्षमा करो, बुराई के बदले बुराई मत करो, हम आँखों पे खड़े उतरते हैं क्या? क्या हम अपने ईगो से प्यार करते हैं? हम अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। हमारे लिए हमारी इमेज सबसे ज़्यादा है, हमारे लिए हमारा नाम सबसे ज़्यादा है, हमारे लिए परमेश्वर के वचन की कोई कदर नहीं है। हम सुनते हैं और कई बार अपने आप को धोखा देते हैं कि हम उसको पूरा कर रहे हैं। हम अपने आप को सिखाते हैं हम किसी से बुराई नहीं कर रहे, किसी के प्रति हमारे पास घृणा नहीं है, हमने सबको क्षमा कर दिया है, पर अंदर से कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारे अंदर को जांचने वाला परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप परमेश्वर के वचनों का आदर करेंगे, उसके वचनों से प्रेम करेंगे और उसके वचनों को पूरा करने के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। चाहे इसमें आपकी बदनामी हो, चाहे इसमें आपको फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे इसमें आपको कुछ भी छोड़ना पड़े। और जब आप प्रेम के करने का आज्ञा पूर्णता करते हुए परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, तब परमेश्वर हर एक बुराई को आपके लिए भलाई में बदल देगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।